दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया में किस्सों की कोई कमी नहीं। यहाँ रोज नए अफसाने लिखे जाते हैं। कभी स्टार्स की दोस्ती चर्चा में रहती है, कभी उनकी दुश्मनी, कभी किसी फिल्म का जादू दिलों पर छा जाता है और कभी किसी विवाद की आग इंटरनेट को हिलाकर रख देती है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विवाद की जिसने सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि पूरे सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया। और वो विवाद है दीपिका पादुकोण और फिल्म कल्कि 2898 एडी के सीक्वल से जुड़ा। जी हाँ, वही कल्कि 2898 एडी जिसने भारतीय सिनेमा की दुनिया में नया इतिहास रचा था। अमिताभ बच्चन, प्रभास, कमल हासन और दीपिका जैसी बड़ी स्टार कास्ट वाली इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धूम मचाई थी। लेकिन जब इसके सीक्वल की तैयारी शुरू हुई, तभी एक ऐसा बम फूटा जिसने सबको हैरान कर दिया। खबर आई कि दीपिका पादुकोण को इस फिल्म से ड्रॉप कर दिया गया है। अब सवाल उठता है, आखिर क्यों? इतनी बड़ी स्टार जिसने पहली फिल्म में दमदार रोल किया, अचानक दूसरी फिल्म से बाहर कैसे हो गई? तो आइए दोस्तों, इस पूरे किस्से को कहानी की तरह सुनते हैं, शुरुआत से लेकर उस पल तक जब दीपिका और फिल्म की टीम के बीच दूरियां इतनी बढ़ गईं कि मामला सीधे विवाद में बदल गया। स्टार दीपिका पादुकोण, बॉलीवुड की क्वीन। दोस्तों, दीपिका पादुकोण का नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं। कन्नड़ सुपरस्टार प्रकाश पादुकोण की बेटी, जिन्होंने बैडमिंटन में भारत का नाम रोशन किया। दीपिका ने ग्लैमर की दुनिया में कदम रखा और देखते ही देखते इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हीरोइनों में शुमार हो गईं। शाहरुख खान के साथ ओम शांति ओम से डेब्यू, फिर ये जवानी है दीवानी, चेन्नई एक्सप्रेस, पद्मावत, छप्पाक और पठान जैसी फिल्मों ने उन्हें एक अलग ऊंचाई पर पहुंचा दिया। आज दीपिका न सिर्फ एक एक्ट्रेस हैं, बल्कि एक ब्रांड हैं। उनका नाम बॉक्स ऑफिस की गारंटी है। और जब इतनी बड़ी स्टार किसी फिल्म में जुड़ती हैं, तो जाहिर है कि फिल्म को भी चार चांद लग जाते हैं। एक्टिंग करके कल्कि 2898 एडी, एक नया इतिहास। दोस्तों, कल्कि 2898 एडी का नाम सुनते ही हर किसी की धड़कनें तेज हो जाती हैं। नाग अश्विन द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा को नई परिभाषा दी। पौराणिक कथाओं और साइंस फिक्शन का ऐसा मिश्रण शायद ही किसी ने पहले देखा हो। फिल्म का हर कैरेक्टर अपनी जगह खास था। अमिताभ बच्चन का अमर किरदार, प्रभास की ताकतवर मौजूदगी, कमल हासन का करिश्मा और दीपिका पादुकोण का वो रहस्यमय रोल जिसने कहानी में जान डाल दी। फिल्म जब रिलीज हुई तो हर तरफ बस एक ही नाम गूंज रहा था, कल्कि 2898 एडी। बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड टूटने लगे और जब इतनी बड़ी सफलता मिलती है तो सीक्वल की डिमांड तो बनती ही है। टीम ने भी तुरंत सीक्वल की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। विवाद की शुरुआत दीपिका की मांगें। दोस्तों, खबरों के मुताबिक जब सीक्वल की कास्टिंग की बारी आई तो दीपिका ने अपनी फीस में 25% का इजाफा मांगा। अब सोचिए, जहां पहली फिल्म में उनकी फीस पहले से ही करोड़ों में थी, वहां 25% की बढ़ोतरी कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन इंडस्ट्री में ये आम बात भी है कि स्टार्स अपनी पिछली फिल्मों की सफलता के बाद फीस बढ़ाते हैं। लेकिन मामला यहीं तक नहीं रुका। खबरें ये भी आईं कि दीपिका ने अपने साथ काम करने वाली टीम, यानी करीब 25 लोगों के लिए 5 स्टार होटल में पूरी तरह लग्जरी व्यवस्था की डिमांड रखी। अब फिल्म प्रोड्यूसर्स के लिए ये मांग थोड़ी भारी पड़ गई, क्योंकि कल्कि 2898 एडी जैसी फिल्म पहले से ही करोड़ों के बजट में बनती है। ऊपर से ऐसे एक्स्ट्रा खर्चे प्रोडक्शन टीम पर दबाव डाल देते हैं। यहीं से धीरे धीरे तनाव शुरू हुआ। प्रोड्यूसर्स का रुख। दोस्तों, फिल्म की टीम के अंदर ये चर्चा होने लगी कि क्या इतनी बड़ी डिमांड्स वाकई ज़रूरी हैं। एक तरफ फिल्म के विजुअल्स, टेक्नोलॉजी और ग्राफिक्स पर करोड़ों खर्च हो रहे थे, दूसरी तरफ इतनी भारी भरकम डिमांड्स टीम के लिए सिरदर्द बन गईं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जब बातचीत में कोई हल नहीं निकला तो प्रोड्यूसर्स ने एक बड़ा फैसला ले लिया। दीपिका को फिल्म के सीक्वल से ड्रॉप कर दिया गया। और जैसे ही ये खबर बाहर आई, सोशल मीडिया पर मानो आग लग गई। सोशल मीडिया का तूफान। फैंस बढ़ गए। कुछ लोग कहने लगे कि दीपिका की डिमांड जायज़ है, आखिर उन्होंने पहली फिल्म में शानदार परफॉर्म किया था और उनकी स्टार पावर ही तो फिल्म को और चमकाती है। वहीं कुछ लोग बोले कि ये ओवर डिमांडिंग है, अगर हर स्टार इतनी भारी भरकम डिमांड रखेगा तो फिल्म कैसे बनेगी। ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर चर्चाओं का सिलसिला शुरू हो गया। दीपिका सही है वर्सेस दीपिका गलत है, इसका हैशटैग चल पड़ा। कई मीम्स बने। किसी ने लिखा, 25 लोगों का 5 स्टार होटल, ये तो मिनी शादी लग रही है।
तो किसी ने कहा कि दीपिका डिजर्व करती हैं क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल की स्टार हैं। इम इंडस्ट्री का नज़रिया। अब दोस्तों, अगर इंडस्ट्री की नज़र से देखें तो मामला थोड़ा अलग लगता है। फिल्में सिर्फ एक्टर्स की वजह से नहीं चलती। इसमें डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, टेक्निकल टीम, ग्राफिक आर्टिस्ट और सैकड़ों लोग मेहनत करते हैं। अगर बजट का बड़ा हिस्सा सिर्फ स्टार्स की डिमांड पर खर्च हो जाए तो बाकी चीज़ों पर असर पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि दीपिका जैसी स्टार की मौजूदगी से फिल्म की वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। उनका नाम ही फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोशन दिला सकता है। यानी मामला सीधा सीधा बैलेंस का है, और इस बार वो बैलेंस बिगड़ गया। विवाद का असर। तो अब सवाल यह है कि इस विवाद का असर किस पर ज़्यादा होगा, फिल्म पर या दीपिका पर। फिल्म के लिए दीपिका की गैर मौजूदगी ज़रूर फैंस को खलेगी, खासकर क्योंकि पहली फिल्म में उनका किरदार काफ़ी अहम था। लेकिन साथ ही ये भी सच है कि फिल्म में प्रभास, अमिताभ और कमल हासन जैसे नाम हैं जो अपने आप में ही गारंटी हैं। दीपिका के लिए ये विवाद उनकी इमेज पर थोड़ा असर डाल सकता है। लोग अब उन्हें ओवर डिमांडिंग टैग से जोड़ सकते हैं, लेकिन उनकी स्टार पावर इतनी बड़ी है कि शायद लंबे समय में ये विवाद फीका पड़ जाएगा। निष्कर्ष, किस्सा क्या कहता है? दोस्तों, बॉलीवुड के किस्से हमें हमेशा यही सिखाते हैं, यहाँ कोई भी विवाद स्थायी नहीं होता। आज दीपिका और कल की 2898 एडी के टीम के बीच दूरियां हैं, लेकिन कल शायद हालात बदल जाएं। स्टार्स अपनी डिमांड्स रखते हैं, प्रोड्यूसर्स अपने बजट देखते हैं, और इसी खींचतान के बीच कई बार ऐसे विवाद जन्म लेते हैं। लेकिन दर्शक तो बस अच्छी फिल्म देखना चाहता है। उसके लिए मायने रखता है कि स्क्रीन पर कहानी दमदार हो, किरदार जीवंत हो और मनोरंजन भरपूर हो। तो ये था किस्सा दीपिका पादुकोण और कल की 2898 एडी सीक्वल का। एक ऐसा किस्सा जो हमें याद दिलाता है कि बॉलीवुड की दुनिया बाहर से जितनी चमकदार दिखती है, अंदर से उतनी ही जटिल भी है। दोस्तों, आप बताइए, क्या दीपिका की मांग जायज़ थी या प्रोड्यूसर्स का फैसला सही था? कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और ऐसे ही बॉलीवुड के किस्सों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।